आप देख रहे हैं डायबिटीज डे पर बायर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम डायबिटीज से बचाओ उपचार। पूरे विश्व में 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर नगर के चर्चित डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस गंभीर बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, इस गंभीर बीमारी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, भारतवर्ष में डायबिटीज या मधुमेह रोग एक महामारी की तरह फैला हुआ है। हिंदुस्तान की जनसंख्या का 7% इस रोग से ग्रस्त है और पूरे विश्व में होने वाले हर 5 डायबिटीज में से एक डायबिटीज का मरीज हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में ये जो डायबिटीज है उसमें कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात तो ये है कि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा यंग एज में होता है। जैसे कि विश्व के अन्य देशों में डायबिटीज 50 साल के ऊपर होती है, तो यहाँ पर डायबिटीज की औसत आयु 40 से 50 के दशक में होती है। और चूंकि ये यंग एज में होती है तो इससे कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज से होते हैं, जैसे गुर्दा रोग, हृदय रोग, फालिस, आंखों की रोशनी का चले जाना, ये कंपैरेटिवली यंगर एज में होते हैं। और ये यंग एज प्रोडक्टिविटी की मैक्सिमम यूज होती है जब आदमी एम्प्लॉयमेंट करता है या बिजनेस करता है, और इससे क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने इस गंभीर बीमारी के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के बारे में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। इंडिया में बढ़ती हुई डायबिटीज के बारे में बताएं। देखिए, इंडिया में डायबिटीज एक महामारी की तरह फैल रही है और उसकी मुख्य 3 वजह है। पहली वजह तो यह है कि भारतीय जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं डायबिटीज के लिए। यानी विश्व के अन्य देशों में भी जो भारतीय रहते हैं, तो विश्व के अन्य देशों के लोगों के कंपैरिजन में भारतीयों में वहाँ पर भी डायबिटीज की इंसिडेंस ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय अब कम काम करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, और ये सब वजह भारतीयों में डायबिटीज की इंसिडेंस की ज़्यादा वजह है। और तीसरी बात ये देखी गई है जो कि भारतीयों में यूनिक है कि भारतीयों में पेट में चर्बी ज़्यादा इकट्ठा होती है, जो कि विश्व के अन्य देशों में नहीं होती है। और ये जो पेट में चर्बी है, ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, इन सब के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर साहब, ये टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है और बच्चों में डायबिटीज के क्या कारण हैं और ये कैसे बच्चों में ज्यादा कैसे पाई जाती है? देखिए, डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज 5% लोगों में होती है और टाइप 2 डायबिटीज 95% लोगों में होती है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में जन्म के पैदा होने के बाद ही चालू हो जाती है, और इसमें जब भी बच्चा किसी रोग के लिए हमारे पास आता है, बेहोश है, उल्टियां आ रही हैं, दस्त आ रहे हैं, तो ये देखा गया है कि उसमें डायबिटीज जरूर टेस्ट करनी चाहिए। जबकि टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज़्यादा कॉमन डायबिटीज है, और जब भी हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं तो प्रैक्टिकली हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज हिंदुस्तान में बेसिकली 30-35 साल के बाद में चालू हो जाती है। हालांकि ये 15-20 साल की उम्र में भी देखी गई है। और ये टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जैसा कि आपने सुना होगा, दर्शकों ने भी हमारे सुना होगा, कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती है, और ये हार्मोन हम जो कुछ भी खाते हैं अल्टीमेटली वो शर्करा में, ग्लूकोज में तब्दील होता है। और ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जाए और हमें एनर्जी मिले, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज पुश करने का काम इंसुलिन का होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो असर नहीं करती, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जबकि टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होती है, वहां पर हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज में भोजन और इसके इलाज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसमें भोजन, व्यायाम और दवाइयाँ, और ये दवाइयाँ खाने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं जिन्हें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं, या इंसुलिन हो सकती है, या कुछ नई दवाएं हो सकती हैं। इन तीनों का इक्वल महत्व है।
इक्वल महत्व से मेरा ये कहने का मतलब है कि डायबिटीज के इलाज में जितना भोजन का महत्व है उतना ही व्यायाम का है और उतना ही दवाइयों का है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ परहेज करें और एक्सरसाइज न करें और दवाई न खाएं। यह भी नहीं हो सकता है कि आप जम के एक्सरसाइज करें और भोजन में कोई परहेज न करें और दवाई न खाएं। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ दवाई ने भोजन का परहेज न करें और एक्सरसाइज भी नहीं करें, जैसा कि आजकल के लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई गोली मिल जाए जिससे उनकी डायबिटीज सही हो जाए। सबसे पहले हम भोजन के बारे में बात करते हैं। तो भोजन के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि भोजन जब भी हम डायबिटीज का प्लान करते हैं तो उस व्यक्ति के हिसाब से प्लान करते हैं कि वो व्यक्ति क्या खाता है, उसमें हमें चेंज करना है। अपनी तरफ से कोई विशेष चीज सजेस्ट नहीं करते हैं। और इसीलिए जब हम भोजन की प्लानिंग करते हैं तब हमें इंसिस्ट करते हैं कि उस घर की वो महिला सदस्य जरूर साथ में हो जो भोजन पकाती हो, क्योंकि अल्टीमेटली वही डिसाइड करती है। और भोजन में हम 3 हमारे रूल हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहला तो ये है कि क्या बिल्कुल नहीं खाना है, दूसरा है कि क्या लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, और तीसरी वो कैटेगरी आप जितना चाहे खा सकें। तो क्या बिल्कुल नहीं खाना है, उसमें 4 चीजें मुख्य हैं। पहली चीज कि कोई भी चीनी नहीं लेनी है, किसी भी किस्म की मिठाई नहीं लेनी है, फल का रस नहीं लेना और कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है। जब हम फल के रस नहीं लेना है की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि हम फल नहीं खा सकते। नहीं, आप डायबिटीज के मरीज को उतने ही फल खाने चाहिए जितने की कोई भी ऑर्डिनरी आदमी खाता है, लेकिन ये फल लिमिटेड क्वांटिटी में हो। दूसरी चीज है कि बहुत ज्यादा मीठे फल नहीं खाना है। बहुत ज्यादा मीठे फल से मेरा मतलब है कि जैसे आम नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, अंगूर जहां तक हो नहीं खाना है। और आप अमरूद खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, 2-4 फांक पपीते की खा सकते हैं। ये तो रही फल से रिलेटेड। फिर दूसरी चीज हम ये बताना चाहेंगे कि चूंकि डायबिटीज के मरीजों को अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो हमारे खाना एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें चिकनी चीजें कम से कम हो। और तीसरी चीज ये है कि एक मिथ बनी हुई है, भ्रांतियां बनी हुई हैं कि करेला, मेथी, सदाबहार, क्या ये सब चीजें लेनी चाहिए। तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप करेला खा सकते हैं तो इसका एक मतलब तो ये पक्का है कि आप परहेज करते हैं। तो आपकी शुगर परहेज से कंट्रोल हुई है, करेले से नहीं कंट्रोल हुई है। तो इसलिए करेले, इन सब का, करेला इत्यादि कड़वी चीजों का कोई विशेष महत्व तो नहीं। डॉक्टर साहब, इस डायबिटीज में एक्सरसाइज, व्यायाम का क्या महत्व है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। डायबिटीज का इलाज बिना व्यायाम किए अधूरा है। हिंदुस्तान में जो डायबिटीज इतनी ज्यादा, उसकी वजह ही यही है कि यहाँ पर व्यायाम का अभाव होता जा रहा है। पहले लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे। अब लोगों के कसरत करना बिल्कुल बंद हो गया। कसरत उनकी सिर्फ यही है, अब तो स्कूटर भी गियरलेस आ गए हैं कि आदमी स्कूटर में किक भी नहीं मारता। तो डायबिटीज के मरीजों को मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट किसी भी किस्म का कोई भी व्यायाम रोज करना है, कम से कम हफ्ते में 5 दिन करना है। लेकिन चूंकि डायबिटीज कंपैरेटिवली लेटर एज में होती है और साथ में हार्ट डिजीज भी होती है, इसलिए हमेशा ये राय दी जाती है कि व्यायाम के बारे में पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें, क्योंकि आप कोई ऐसा व्यायाम करें जो आपकी हार्ट डिजीज में नुकसान करे तो वो सही बात नहीं। डॉक्टर साहब, दवाइयों और इंसुलिन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। डायबिटीज के इलाज में मुंह से खाने वाली कुछ दवाइयां हैं जिन्हें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कहते हैं। नंबर 2 पर इंसुलिन आती है, जो कि इंजेक्शन की तरह इंजेक्शन होता है इंसुलिन, और इंजेक्शन के रूप में ही लगती है। कोई खाने वाली इंसुलिन या सूंघने वाली इंसुलिन नहीं आती है। और तीसरा, कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जो पिछले 3 साल से आई हुई हैं बाजार में, और ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये दवाइयाँ भी बेहतर है कि वो इंजेक्शन के रूप में ही लगें। अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाएं जब भी कोई भी डायबिटीज का मरीज लेना चालू करता है तो उसकी ये आदत होती है कि बिना डॉक्टर की राय के वो लंबे समय तक वही दवाई लेता रहता है, जबकि ये सही नहीं है। वही ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाएं कुछ समय बाद काम नहीं करती हैं और तब मरीज को इंसुलिन की जरूरत होती है।
जब भी डायबिटीज के इलाज के लिए कोई भी व्यक्ति अगर ये इंसुलिन डॉक्टर साहब ने बताई है कि आपको लेना चाहिए और आप नहीं लेंगे तो होगा क्या कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहेगी, आपके गुर्दे खराब होंगे, आपकी आंख की रोशनी खराब होगी, आपको हृदय रोग होगा और इन सब से क्या होगा कि ये स्लो ऑनसेट का प्रोसेस है, आपको पता नहीं लगेगा लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। इसलिए यदि आपके डॉक्टर ने आपको इंसुलिन लेने के लिए बताया है तो आप अवश्य लें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि यदि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पर है तो कम से कम सप्ताह में एक बार ब्लड शुगर जरूर करें, ये कम से कम है। और अगर आप इंसुलिन पर हैं तो कम से कम दिन में 2 बार ब्लड शुगर जरूर करें। डॉक्टर साहब, इस डायबिटीज पर हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, दर्शकों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि यदि आप 30 साल की उम्र के ऊपर के हैं, यदि आप मोटे हैं, यदि आपके माता पिता या फैमिली में किसी और को डायबिटीज है, यदि आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, सेडेंट्री का मतलब आप कोई बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करते हैं, तो 30 साल की उम्र के बाद में हर साल कम से कम एक बार ब्लड शुगर जरूर करना है। दूसरे दर्शकों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज है या नहीं है, इसके लिए एक सिंपल रैंडम ब्लड शुगर कराने से कोई फायदा नहीं होता। बेहतर है कि डायबिटीज डायग्नोस करने के लिए आप अपने डॉक्टर से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में पता लगाएं। और तीसरा मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि आप डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि खून में ग्लूकोज ज्यादा बहता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। अब आपके घर में जो पाइपलाइन है जिसमें पानी बहता है, अगर उसमें सीरा बहने लगे तो क्या होगा? तो आपकी पाइपलाइन चोक हो जाएंगी। तो ऐसे ही अगर आपकी खून की नलियों में शुगर ज्यादा बढ़ी रहेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि शरीर में जो आर्टरीज हैं वो थिक होंगी, उनमें सीरा नुमा ग्लूकोज ज्यादा बहेगा, वो चोक हो जाएंगी, हृदय रोग होगा, फालिज होगा, गुर्दे खराब होंगे, रेटिना में हेमरेज होंगे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप ग्रसित होंगे। तो इसलिए डायबिटीज को सीरियसली लीजिए। मेरा हमेशा ये मानना है कि डायबिटीज ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को ये पता लगता है कि डायबिटीज है तो वो फिर मोर डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है। वो प्रॉपर खाएगा, प्रॉपर भोजन करेगा, प्रॉपर टाइम पे सोएगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा। तो इसलिए डायबिटीज को सीरियसली लें, लेकिन जिंदगी का एक हिस्सा माने, इससे डरे नहीं, अपने डॉक्टर का कहना माने, नियमित ब्लड शुगर कराएं, नियमित एक्सरसाइज करें, परहेज से रहें। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के लिए हमारे दर्शकों को जानकारी जो आपने दी है इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, आप देख रहे थे डायबिटीज डे पर बायर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम डायबिटीज से बचाव उपचार। हमारे साथ नगर